जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आईटीबीपी में किचन सर्विस भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, आईटीबीपी में रसोई में जो किचन सर्विस है उसके लिए भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं आपको यहीं पर स्क्रीन के ऊपर ही दिखा दूंगा और यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है साहब, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, सारी चीज़ें फिजिकल मेडिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी हम आपको यहीं पर बताने वाले हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। रसोई का काम आपको करना होगा। ये भर्ती बहुत अच्छी खासी पदों पर निकली है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, सारी क्लियर कर लेते हैं जो भी जानकारी है। ठीक है साहब, देखो आईटीबीपी ट्रेड्समैन किचन भर्ती 2024 कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती है। पदों की संख्या 819 है। योग्यता 10वीं पास और डिप्लोमा मांगा गया है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल में पुरुषों का क्या हो, कौन सा फिजिकल, महिलाओं का कैसा फिजिकल होगा, सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? 2 सितंबर 2024 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे साथियों। अभी तो सितंबर से होने वाले हैं 2 तारीख से। ठीक है साहब, लास्ट डेट क्या रहेगी? 1 अक्टूबर 2024, यानी कि सितंबर में आवेदन शुरू होंगे और अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट रहेगी। 1 महीने तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे साथियों, ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। चयन कैसे होगा? चयन का मैं बता दूं साथियों, सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, पीईटी पीएचडी होने वाला है, दौड़ दाड़ होगी, हाइट लंबाई सीना नापा जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल में भी साथियों री मेडिकल भी आपका होगा। यानी कि मान लीजिए कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनका मेडिकल में कुछ पॉइंट बन जाता है, तो उस पॉइंट को तुड़वाने के लिए आपको मौका मिलेगा साथियों, री मेडिकल भी हो जाएगा, पॉइंट को तुड़वा भी सकते हो आप। और फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से आपका चयन होगा। डिप्लोमा कौन सा चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। तो चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाओ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं लोग। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही चेक कर लेते हैं साथियों। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2024 किचन की भर्ती है साथियों। ये रसोईया का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब इसमें देखो, इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। भारत के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया के। ठीक है साहब, वेतन की बात करें तो 21,700 से 69,100 आपको वेतन मिलेगा। ठीक है साहब, अच्छा अब बात करते हैं आगे की। तो देखो पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा भाई? ये आपको मिल जाएगा साथियों टेलीग्राम के ऊपर। तो जो भी साथी हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, जो भी नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, देखो नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल किचन सर्विस 819 पदों पर यह भर्ती निकली है साथियों। जिसमें देखो महिला की जो महिला की तो ये सीटें हैं टोटल 697 और पुरुष की तो है 697 और महिला की है 122। टोटल 819 पद हैं साथियों। जनरल के 458, एससी के 48, एसटी की 70 सीट, ओबीसी के 162, ईडब्ल्यूएस की 81। इस प्रकार से आप सीटें भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे इसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन की। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं।
देखो साथियों, यहाँ पर आ गई तुम्हारी फॉरम फीस, एप्लीकेशन फीस। इसकी बात करते हैं, 100 रुपये लगेंगे। किन किन के लगेंगे 100 रुपये? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जिनके 100 रुपये लगने वाले हैं। और किन किन के नहीं लगेंगे वो भी देखो। अब इसमें देखो साथियों, फीमेल जो महिला कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके 0 रुपये रहेंगे साथियों। यानी कि SC ST की 0 रुपये, एक्स सर्विसमैन 0 रुपये, महिला कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी जाति की हो, उनकी भी कोई फॉरम फीस नहीं लगने वाली है। एज वगैरह की भी बात करेंगे, 18 से 25 साल एज है साथियों। इसमें 18 से 25 साल एज है, वो भी हम देखने वाले। क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है साहब। ये देखो साहब, तुम्हारी एज वगैरह की भी बात यहाँ पर हो जाएगी। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, कांस्टेबल किचन सर्विस 18 से 25 साल एज है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और साथियों डिप्लोमा की बात करें, जो डिप्लोमा हम आपको बता रहे हैं, उस डिप्लोमा की बात हम करें तो NSQF लेवल का कोर्स आपने किया हो फूड प्रोडक्शन में, यानी कि साथियों खाद्य विभाग में या खाद्य से संबंधित जो तुम्हारा डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, किचन वाला, ठीक है जी। फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मान्यता प्राप्त यदि कोई भी इंस्टीट्यूट करवाता है तो उसको भी मान्यता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं साथियों, वो भी अगर कोर्स करवाते हैं या डिप्लोमा करवाते हैं तो उनका भी मान्य हो जाएगा। लेकिन किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए ये देख लो साथियों, ये है तुम्हारा इंस्टीट्यूट रिकॉग्निशन बाय नेशनल स्किल NS नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इससे मान्यता प्राप्त है तो आप किसी भी प्राइवेट संस्था से वो कर सकते हो। और NSQF ये डिप्लोमा और ये डिप्लोमा दोनों से मान्यता प्राप्त है तो वो चलेंगे, बाकी कोई प्राइवेट वाला वैसा नहीं चलेगा। हाँ, अगर NSDC से मान्यता प्राप्त है, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मान्यता प्राप्त है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट डिप्लोमा दे रहा है, करवाता है, वो चलेगा साहब, ठीक है साहब। ये तो हो गई डिप्लोमा की बात। अगर किसी भाई बहन के पास डिप्लोमा नहीं होगा तो उसको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। डिग्री डिप्लोमा से कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा यही चलेगा भाई, रसोई वाला ही, किचन वाला ही। देख लीजिएगा, इसमें किचन वाला ही चलेगा, जिसमें आपको काम आना चाहिए, रसोईया का सारा काम जानते हो, खाना पीना बनाना है, जो भी सामान है, दाल रोटी सब्जी चावल जो भी है वो आपको बनाना आता हो तो ही बात बनेगी भैया, क्योंकि यहाँ पर आपसे बनवाया भी जाएगा। समझ रहे हो ना? जी हाँ साथियों, ये हो गई इसकी बात। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की, तो आगे भी देख लेते हैं इसमें। अब और भी ज़्यादा बात करते हैं आगे इसमें। देखो भाई, इसमें साथियों ये है पूरी की पूरी जानकारी तुम्हारी, ठीक है जी, पूरी जानकारी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, मेडिकल वगैरह तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे साथियों इसकी, अब हम करेंगे आपकी आगे की बात, तो वो देखते हैं आगे। फिजिकल मेडिकल की बात रह गई है, फिजिकल मेडिकल की भी हम बात कर लेते हैं, हाइट वगैरह की भी इनकी सबकी बात कर लेते हैं। ये लो साहब, तुम्हारे हाइट वगैरह की बात क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, इसमें क्या क्या होने वाला है। हाइट है साथियों 170 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर, पुरुष की बता रहे हैं हम, ठीक है साहब। चेस्ट रहेगी 80 से 85 सेंटीमीटर और ST के कैंडिडेट की रहेगी 76 से और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 76 से 81 किलोमीटर, 81 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। वजन तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब फीमेल की बात करते हैं, यानी कि महिला कैंडिडेट, वहाँ तो हो गया पुरुष का, अब यहाँ बात करते हैं महिला की। ये तो था पुरुष का, ठीक है साहब। अब बात करते हैं महिला की, तो महिला में हाइट कितनी मांगी है 157 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी है उसकी जो हाइट रहेगी साथियों वो रहेगी 152 सेंटीमीटर। चेस्ट है ही नहीं, इनका मांगा ही नहीं जाता है। ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है साहब। अब बात करते हैं अगली वाली दौड़ वगैरह की बात, ठीक है साहब। दौड़ वगैरह भी तो होगी तुम्हारी।
ये देखो साहब, दौड़ वगैरह की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट यानी कि साथियों ये तो है पुरुष, ठीक है साहब, और ये है महिला फीमेल कैंडिडेट। अब इनकी चर्चा करते हैं। 1600 किलोमीटर दौड़ होगी, 7.5 मिनट का समय मिलेगा। लंबी कूद 11 फुट और ऊंची कूद 3.5 फुट, ये तो है पुरुष के लिए। लंबी कूद और ऊंची कूद में 3 चांस दिए जाएंगे, 3 मौके दिए जाएंगे। और महिला के लिए साथियों 800 मीटर दौड़ होगी, 4.5 मिनट का समय मिलेगा। लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद 3 फुट, इनमें भी दोनों में 3 चांस दिए जाएंगे। ये होगा तुम्हारा फिजिकल मेडिकल इस प्रकार से साथियों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।